आज बात करेंगे 20 लाख का जिम वर्सेस 2 करोड़ का जिम। क्या फ़र्क होता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से सेटअप बनता है, मार्केटिंग क्या होती है। देखिए, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस एरिया में जिम खोलना है और आपकी पेइंग क्लाइंटेज जो है वो किस तरीके की होगी। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका जो एरिया है वहाँ पर पेइंग कैपेसिटी कम है, ज़्यादा कामकाजी लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ जो है प्रायोरिटी नहीं है और आप वहाँ पर एक छोटा जिम खोलना चाहते हो, एक छोटी लोकेशन आपने ली है, मान लीजिए कोई बेसमेंट ली है या कोई छोटा फ्लोर लिया है और आपने जो अपना इक्विपमेंट का सेटअप लगाया है वो चाइनीज़ इक्विपमेंट लगाया है जो आपको 15 से 20 लाख रुपए के बीच में मिल जाते हैं। इंटीरियर आपने कराया है तो 500 से लेकर 800 रुपये के बीच में आपका इंटीरियर हो जाता है। अब आपको समझना है मार्केटिंग कि 20 लाख का जो जिम है या 25 लाख का जो जिम है या 30 लाख का जो जिम है उसकी मार्केटिंग। और अगर आपके पास एक अच्छा बजट है, 2 ढाई 3 करोड़ का आपने जिम खोला, उसमें लाइव फिटनेस की मशीन्स लगाई, अच्छा सा इंटीरियर किया, स्टीम सोना भी डाला, सब कुछ किया, तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है अपना मार्केटिंग बजट रखिए। बड़ी कंपनीज बोलती हैं कि जितनी सेल होती है उसका 5% आपका मार्केटिंग बजट होता है, बट ये फिटनेस में सही नहीं है। कई बार आपको मार्केटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, कई बार आपको मार्केटिंग कम करनी पड़ती है। जैसे अभी गर्मियों के महीने हैं, शाम को लोग बाहर निकलते हैं क्योंकि धूप कम हो जाती है, दिल्ली में बता रहा हूँ, बॉम्बे में या इन सारी जगहों पे। तो आप जो है देखते हैं कि लोग बाहर घूम रहे हैं, तो आप एक सस्ती मार्केटिंग कर सकते हैं कि अपना एक हाउसकीपिंग का लड़का या कोई लड़का हायर करके उसको पैम्फलेट्स दे सकते हैं जो मार्केट्स में जाके एक एक आदमी के हाथ पे दे दे। अच्छा, अब ये ध्यान रखना कि उस पैम्फलेट में लिख क्या रहे हो। इतनी सारी मशीनें हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, ऐसा फलाना ढिमकाना। आपने उसमें 10 चीज़ें डाल दी, तो आपने उसमें इतनी सारी चीज़ें डाल दी। याद रखना, जब आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट है या प्रॉस्पेक्ट है उसके हाथ में ये पेपर जाएगा ना, तो वो सिर्फ 6 सेकंड के लिए आपके उस पर ध्यान देगा। अगर उसे कुछ ऐसा दिखा जो बहुत इंटरेस्टिंग है तो वो पैम्फलेट पढ़ेगा, नहीं तो वो उठा के इसे ऐसे कूड़े में फेंक देगा। तो आपको पैम्फलेट ऐसा बनाना है कि उसकी आंख जो है एकदम से उस पर जाए। याद रखना, ब्राइट कलर्स रखना है क्योंकि मार्केट्स में ना लाइट कम होती है और आपने कोई ऐसा कलर ले लिया जिसमें उसको पढ़ने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा ना, तो वो आपका पैम्फलेट नहीं पढ़ेगा। ब्राइट कलर्स रखो जिससे इमीडिएटली उसको अंधेरे में भी जो है पैम्फलेट दिखे और वो पढ़ सके। रेड एक अच्छा कलर होता है, डार्क कलर्स जो है, पर्पल एक अच्छा कलर होता है, येलो एक अच्छा कलर होता है जिसमें आदमी जो है नज़र उसकी ज़रूर जाएगी कि क्या लिखा है। फ़ोटोज़ बात करती हैं, फ़ोटोज़ अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ हैं, कोई अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं, देखेगा अरे इसका वज़न कम हुआ यार, देख कितना कम हुआ। आप उसमें ज़बरदस्ती लिख रहे हो मैं मिस्टर इंडिया रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो क्या करेगा वो लेके? आपके टाइटल्स का क्या करेगा? आप मुझे बताइए, कितने लोगों को बॉडी बिल्डिंग के टाइटल्स के बारे में या शेरू क्लासिक के बारे में या एचएफएफ के जो एनपीसी शोज होते हैं उसके बारे में पता होगा? बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। बट अगर उन्होंने देखा किसी का ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए तो उन्हें पता होगा। उन्हें पता होगा गाइडेंस किस तरीके से होती है। तो एक अच्छा समय होता है, एक अच्छी तरह की मार्केटिंग है जो आप कर सकते हो सस्ती। अगर आपके पास बजट है तो आप जो है उस एरिया में होर्डिंग ले सकते हो। होर्डिंग जो है 50,000 रुपये से लेके 3 या 4 लाख रुपए महीने तक की आती है। अगर आपका बड़ा जिम है तो आपके पास पैसे हैं तो आप कर सकते हो कि जो वहाँ पे आएगा। जैसे मैंने एक मार्केट में देखा, वो मोमोज़ की दुकान है, वहाँ पर बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जो है यंग मोमोज़ खाने आते हैं। तो उसके ऊपर ही किसी ने जिम की होर्डिंग लगा रखी थी कि आदमी यहाँ खाएगा और सामने उसे दिखेगा कि होर्डिंग लगी हुई है। ठीक है। आप जो है एलईडी वॉकर्स होते हैं, ये एलईडी पहनकर इस तरीके से मार्केट्स में, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर भीड़ है, ऐसे क्लाइंट्स हैं जो जिम जा सकते हैं, वो ये एलईडी देखते हैं। ये बिल्कुल सस्ते तरीके हैं। आप इंस्टाग्राम एड्स भी कर सकते हो, आप फेसबुक एड्स भी कर सकते हो, गूगल एड्स भी कर सकते हो। ये सब जो है कॉस्ट लेगा। एक सबसे अच्छा तरीका होता है, दैट इज़ वर्ड ऑफ माउथ, रेफरल मार्केटिंग। कि मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मैं चाहता हूँ मेरा दोस्त भी आए। अब आप क्या करोगे, उसे मोटिवेट करने के लिए उन्हें कुछ जो है इंसेंटिव देते हो। इंसेंटिव क्या होता है कि सर अगर आप अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराते हैं तो आपको 1 महीने की मेंबरशिप मिल जाती है फ्री, आपको एक शेकर मिल जाता है, अगर बहुत आपके दोस्त आते हैं तो एक सर प्रोटीन का बॉक्स मिल जाएगा, पीटी सेशंस मिल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो अपने दोस्तों को भी बोलेगा यार ये जिम में आके एक बार ट्रायल अटेंड कर लो, 2 दिन आके देख लो कैसा लग रहा है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना। तो ये सस्ते तरीके होते हैं मार्केटिंग के, जिससे कि आपके पास जो जनता है वो जिम में आती है
और आपको एक प्रॉस्पेक्ट मिलता है जिसको आप आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम सब लोग, सिर्फ जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। जितने ब्रांड्स आ रहे हैं वो सब उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं कि मेरे 200 क्लाइंट चले गए, जिम खुला मेरे 250 क्लाइंट चले गए। हम लोग, एक बड़ी अनटैप्ड मार्केट है जिसको हम फोकस नहीं करते। अब वो चाहे जितने भी ब्रांड्स हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए प्रॉब्लम है। अगर हम उस अनटैप्ड मार्केट को ओपन करते हैं किसी तरीके से, मान लीजिए उनका बेटा एक्सरसाइज कर रहा है किसी फैमिली में, पर हस्बैंड वाइफ जो माँ बाप हैं वो नहीं आ रहे, उनको किस तरीके से बुला सकते हैं। उसके घर में और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे उनको किस तरीके से बुला सकते हैं। जैसे मैंने देखा था कि एक जिम क्या करता था, कोई ऐसे त्योहार आते थे तो वो फैमिली डे करता था कि आप भी आइए, आपका स्पाउस भी आए, आपके बच्चे भी आए, डांस क्लास रख देता था बस। अब उससे हुआ क्या, बच्चे एक बार आए, दो बार आए, चार बार आए, हस्बैंड उन मैडम के दो बार आए, चार बार आए, तो उनकी एक रैपो बन गई। हस्बैंड एक्सरसाइज नहीं करते थे, बट क्योंकि ये एक्सपीरियंस बार बार हुआ, हस्बैंड ने जिम ज्वाइन कर लिया। बच्चे जैसे ही 15 साल के हुए, उन्होंने वही जिम ज्वाइन किया जो वो पिछले 2 या 3 साल से अपनी मदर के साथ सिर्फ इवेंट्स अटेंड करने जाते थे, उन्होंने वही जिम ज्वाइन किया। तो हमें लगता है एज एन इंडस्ट्री अब सोचना पड़ेगा कि क्या सिर्फ जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी बात की जाए, या उनके अलावा जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो एक्सरसाइज नहीं कर रही है, उनको जिम में लाने का काम किया जाए। तो आप भी सोचिए, और ऐसी क्या और ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप उन लोगों को जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उन्हें किस तरीके से आप जिम में ला सकते हैं। नीचे अपने सवाल ज़रूर लिखिएगा, कुछ होता है तो मैं उस पर ज़रूर रिवर्ट करूंगा।